अमेरिका इजराइल युद्ध में जो है हानि तो दोनों तरफ से हुई है। भारी नुकसान हुआ है, चाहे वो अमेरिका को हो या ईरान को हो या फिर इजराइल को। तीनों लोगों को नुकसान तो हुआ है। अमेरिकी सैनिक भी मरे हुए हैं, इजराइल सैनिक भी मरे हुए हैं। इजराइल के क्या बोलते हैं हाइफा पोर्ट पे मिसाइलें आके गिरी हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं ऑयल डिपो में आग लग गई है। ठीक है, नुकसान तो इजराइल को भी हुआ है। कुछ न्यूज़ें रिवील नहीं हो पा रही हैं। सो कई लोग इजराइल के भी मरे हैं। ठीक है, कई लोग हताहत हुए हैं, घायल भी कई लोग हुए हैं। ईरान के भी क्या बोलते हैं लगभग 1200-1500 का डाटा निकल के आया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लोग उसमें क्या बोलते हैं मरे हुए हैं, क्योंकि दो देश मिलके एक देश पे हमला कर रहे हैं। सो सीधी सी बात है कि उसका नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सल्यूशन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए अब कि जैसे कि नया लीडर क्या बोलते हैं चुन के आ गया है, ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर है, तो अब उसको ये करना चाहिए कि कंप्रोमाइज़ का रास्ता निकालना चाहिए। ठीक है, कुछ दिन के लिए युद्ध को शांत करना चाहिए। ठीक है, मतलब सही तरीके से खेलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी से जब खेलेंगे चीज़ों को तो एक बेहतर रास्ता निकल सकता है। ठीक है, अगर ईरान सही तरीके से खेल गया, इस समय जो उसका नया लीडर है अगर वो दूरदर्शी हुआ, क्योंकि इस समय भाई अमेरिका ताकतवर है, कन्फर्म है। और इजराइल अकेले ईरान से तो निपट नहीं सकता है, अमेरिका का साथ उसको लेना पड़ेगा। ईरान को अमेरिका से कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। ठीक है, ट्रम्प कर लेगा, वो बिजनेसमैन आदमी है, जहाँ बिजनेस देखेगा वो नेगोशिएशन करने को तैयार हो जाएगा। फिर टर्म का भी नुकसान हो रहा, मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, उसके ऊपर भी प्रेशर है, सीनेट का प्रेशर है उसके ऊपर, कांग्रेस का प्रेशर है, उसकी रेटिंग उसके देश में गिर रही है। ठीक है, तो उसमें लॉजिक ये है कि ईरान को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, बात करना चाहिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ा ठंडे बस्ते में डालना चाहिए। ठीक है, और अपना जो उसका ऑयल है सैंक्शन हटाने की बात करनी चाहिए। ठीक है, उसको बेचने की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ उसको फोकस करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा अमेरिकी कंपनियों को या फिर मतलब मल्टी मॉडल कंपनियों को एंट्री देना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिकी कंपनियां आई तो इसका मतलब यह नहीं तुम वो ज़बरदस्ती कब्जा करके चली जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर ईरान चाहेगा भविष्य में तो उनको हटा भी सकता है। ठीक है, लेकिन उसको ग्लोबलाइजेशन को पकड़ना पड़ेगा। वही दौर चल रहा है आज के समय में। अगर वो इस रास्ते पे नहीं चला मेरे हिसाब से तो उसकी बर्बादी लगभग तय है, क्योंकि उससे कई देश हताहत हो रहे हैं। अगर ईरान में प्रेशर झेलने की ताकत है तो फिर बात अलग है उसकी, कुछ और भी हो सकता है, चारा अलग।